आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी कॉमन रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन अभी अभी काफ़ी सारे तीज त्योहार हमारे समाप्त हुए हैं और त्योहारों में हम नारियल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी त्योहार जैसे छठ हो गया, दीपावली हो गया, भैया दूज हो गया, इन सभी में नारियलों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। और जो नारियल बच जाते हैं उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैंने आज यहाँ पर एक रेसिपी बनाकर तैयार की हूँ। तो आज हम पूजा में बचे हुए नारियल का इस्तेमाल करना बताएंगे कि किस तरह से हमें इससे लड्डू वगैरह बनाकर तैयार कर लेनी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नारियल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा वाला नारियल ही लिया है, या भैया दूज वाला जो होता है नारियल, वो नारियल है। इसे मैंने अच्छी तरह से पहले निकाल लिया था, उसके बाद हमने इसे छील लेनी है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, काला वाला, उसे हमें हटा लेनी होती है। जो काला वाला पार्ट रह जाता है ना, वो लड्डू को थोड़ा सा देखने में अलग कर देता है, इसलिए हमें इसे हटा कर लेनी होती है। तो छीलने की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है। सारे पीसेस को हमें इसी तरह से छिलकर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को छील लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, इसके छिलके को हटा देनी है और इसके छिलके को हमें मतलब यूज़ नहीं करना है, लड्डू में साइड में रख देनी है। उसके बाद हमें क्या करनी है, इसे ग्रेट करके लेनी है। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर ले लिया है और मैंने इसे ग्रेट करना शुरू कर दिया है। तो इसे ग्रेट करके ही बनाने से लड्डू ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ग्रेट करना शुरू कर दिया है। महीन वाले ग्रेट से ग्रेट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लड्डू बनकर तैयार होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने नारियल को ग्रेट करके एक प्लेट में ले लिया है। तो हमारे बहुत सारे नारियल इसी तरह से पूजा में हो जाते हैं और समझ नहीं आता है कि नारियल को क्या किया जाए, क्योंकि हम चटनी वगैरह तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक नारियल में 3/4 कप के लगभग चीनी डाला है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1/2 कप के लगभग यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने पहले अच्छी तरह से मिला लिया है। मैंने भी फ्लेम में इसे नहीं रखा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पैन में ही सारी चीज़ों को मिलाया है, क्योंकि इसी पैन में हमें लड्डू को पकानी है। तो आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ों को ऊपर नीचे कर लिया है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर, चीनी और नारियल अच्छी तरह से मिल चुका है। यहाँ पर यदि आप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो लड्डू जो है आपकी और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हमें क्या करनी है, मैंने इसे गैस पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और 1/4 कप के लगभग मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। दूध मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है क्योंकि चीनी जो है उसे हमें थोड़ी सी मेल्ट कर लेनी है और सारी चीजें आपस में मिलानी भी है, क्योंकि मैंने इसे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तो यदि हम इसमें दूध नहीं डालेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को हमें धीरे धीरे करके मिला है। यहाँ पर आपको फ्लेम हाई पे नहीं रखनी है, क्योंकि यह बहुत जल्दी नीचे से जलने लगता है और नीचे से बहुत ज्यादा चिपकने भी लगता है। इसमें एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर के धागे का इस्तेमाल किया है। इससे लड्डू का जो कलर होगा ना, वो बहुत अच्छा सा एकदम लाइट येलो कलर का बनकर तैयार हो जाता है। तो केसर डालना ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी कोई फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केसर का ही इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे ये अच्छी तरह से पक रहा है, थोड़ा सा और लिक्विड भी होता जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें चीनी जो डाला है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। और आप देख रहे हैं मिलाते हुए इसका कलर जो है वो भी हल्का हल्का चेंज होता जा रहा है। तो बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि लो फ्लेम पर हमें इसे इसलिए लड्डू को पकाई जाती है क्योंकि जो हमारा जो नारियल है वो थोड़ा सा रेशेदार है, और रेशेदार नारियल को थोड़ी देर यदि हम नहीं पकाएंगे तो वो फिर सख्त रह जाएगा और लड्डू में जो फ्लेवर आनी चाहिए वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। आप चाहे तो इसे हाई फ्लेम पर ये तुरंत इसे सुखा देंगे और तुरंत लड्डू बनाएंगे तो फिर आपका वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे मिलानी है, ताकि आपस में सारी चीजें मिल भी जाए। धीरे धीरे इसका जो एक्स्ट्रा जो भी दूध है वो भी सूख जाए और नारियल भी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए, क्योंकि नारियल को यहाँ पर पकाना बहुत जरूरी होता है। नारियल जब पक जाती है ना तो वो काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और फिर लड्डू खाने में ज्यादा अच्छा लगता है।
आप यहाँ पर देख रहे हैं मिलाते हुए ये काफी भरभरा सा हो गया है, यानी इसका जो दूध है वो बिल्कुल सूख गया है और देखने से ही आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो इतना ही हमें इसे पका लेनी है जब तक यह ड्राई ना हो जाए। तो अब हमें इसे थोड़ी सी छोड़नी होगी क्योंकि यह ठंडा होगा तभी तो हम इसकी लड्डू बनाएंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका था। तो मैंने सबसे लास्ट में थोड़ा सा कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल दिया है। मीठे चीज में इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है तो डालना जरूरी है। इलायची पाउडर ना हो तो इलायची को हल्का सा क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेनी है, क्योंकि यह हल्का सा ठंडा भी हो गया है तो मिलाने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी लड्डू बनाना शुरू कर देनी है। यह बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होता है लड्डू बांधने में। नारियल के लड्डू तो ऐसे बहुत आम बात है बांधना, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बचे हुए नारियल का इस्तेमाल करना बताया है आपको। इससे आपके नारियल के लड्डू भी बन जाएंगे और सभी कोई खा भी लेंगे। ऐसे कहा जाता है कि जो भैया दूज का जो नारियल होता है उसे लड़कियों को नहीं खाना चाहिए, केवल लड़के ही खाते हैं। क्या यह बात सही है? यदि यह बात सही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहा जाता है कि भैया दूज का जो नारियल होता है यदि लड़कियां उसे खा लेती हैं तो उसके मूंछ और दाढ़ी आ जाते हैं। मुझे तो ये सब अफवाह लगता है, लेकिन मैंने भी कभी नहीं खाया है। मैंने सुना है कि लड़कियों को नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे कभी नहीं खाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लड्डू को बांधकर तैयार कर लिया है। तो अब हमें क्या करनी है कि इसे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेनी है। इससे क्या होगा ना कि नारियल का जो लड्डू है ना वो देखने में बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं चलेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। तो इसी तरह से आप छठ वाला जो नारियल होता है उसका भी इस्तेमाल करके लड्डू बना सकते हैं, और छठ वाले नारियल को भी तो सभी खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा नारियल का भी यूज हो जाएगा, और पूजा वाला नारियल से तो चटनी वगैरह हम बना नहीं सकते हैं, चटनी में इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नमक का इस्तेमाल प्रसाद वाले नारियल में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने इसे एक प्लेट पे ट्रांसफर कर दिया है। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनकर भी तैयार हो जाता है। जो है सो आपको थोड़ा सा ग्रेट करने में टाइम लगता है। तो यदि मेरी बचे हुए नारियल के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।